देखो छोटी बहू, हम तुम्हें भेज तो देते, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। बड़ी बहू तो कभी घूमने नहीं गई। कहीं उसके मन में यह बात आ गई कि हमने तुम्हें तो भेज दिया पर उसे नहीं भेजा, तो उसे बुरा नहीं लग जाएगा। इसलिए इस बात को यहीं खत्म करो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मम्मी जी, टिकट तो हमें इनके दोस्तों ने मिलकर दिया है। हमें अलग से कोई खर्चा नहीं करना पड़ रहा। सिर्फ 3 दिन की ही तो बात है। 3 दिन बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। नहीं छोटी बहू, भले ही टिकट हो गए हों, तुम्हें खर्चा नहीं करना पड़ रहा, लेकिन मैं तुम्हें भेज नहीं सकती। आखिर मुझे घर में झगड़ा नहीं चाहिए। जब बड़ी बहू ने नहीं किया तो तुम भी नहीं करोगी। मम्मी जी, बस बस। अरे तुम बीच में क्यों अड़ंगा लगा रही हो? बड़ी बहू तो इसलिए घूमने नहीं जा पाई थी क्योंकि उसकी शादी के 3 दिन बाद ही उसके दादाजी की मृत्यु हो गई थी। इसलिए 15 दिन उसे मायके में रुकना पड़ा था। और उसके बाद हमारे बेटे रोहित की छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसलिए नहीं जा पाई। अब इन्हें तो जाने दो। देखिए जी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे मेरे घर में कोई फसाद नहीं चाहिए। तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं। लोग तो मुझे ही कहेंगे ना कि ऐसी सास है जिसने अपनी बड़ी बहू को भेजा नहीं और छोटी बहू को घूमने फिरने भेज दिया। बड़ी बहू के मन में ये सब नहीं आएगा क्या? तुमने पैकिंग कर ली? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने मना किया है। माँ आप? हाँ, तुम लोग कहीं नहीं जा रहे हो। क्यों? क्या बात हो गई मम्मी? हम घूमने क्यों नहीं जा सकते? शादी होते ही पर निकल आए हैं तुम्हारे, जो मुझसे सवाल कर रहे हो। देखो, तुम्हारे भैया भाभी भी नहीं गए थे, इसलिए तुम लोग भी नहीं जाओगे। पर मम्मी, ये तो मेरा वेडिंग गिफ्ट है। सभी दोस्तों ने मिलकर मुझे मनाली के टिकट और वहाँ रहने के लिए होटल दिया है। मैं वेडिंग गिफ्ट को कैसे मना कर दूँ? मेरे दोस्तों को बुरा नहीं लगेगा? मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे दोस्तों को खुश करने के चक्कर में मैं अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं करवाना चाहती। मम्मी, रोहन और काजल के घूमने जाने से भला घर में लड़ाई झगड़े क्यों होंगे? कैसी बात कर रही हो आप? देख रोहित बेटा, मैं अगर इन लोगों को भेज दूंगी तो कल को मोहिनी के मन में यह बात नहीं आएगी कि मम्मी जी ने हमें तो नहीं भेजा था पर अपने छोटे बेटे बहू को भेज दिया। पर मम्मी जी, हमारे साथ तो स्थिति अलग थी। हम उस समय घूमकर नहीं आए तो क्या हुआ? कुछ महीने बाद तो घूमने गए ही थे ना। आप इन लोगों को जाने दीजिए। मुझे तो इनके घूमने जाने से कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है बड़ी बहू, जब तुम्हें ही कोई परेशानी नहीं है तो ये लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो फिर मैं जाकर पैकिंग करती हूँ। काजल, तैयार हो जाओ। चलो आज हम बाहर गोलगप्पे खाकर आते हैं। मम्मी, आप भी तैयार हो जाओ, साथ ही चलते हैं। ना मैं कहीं जा रही हूँ और ना ही तुम लोग कहीं जा रहे हो। पर क्यों मम्मी? पहले भी तो हम लोग गोलगप्पे खाने जाते थे, तब तो आप भी मेरे साथ जाती थी। देखो, बड़ी बहू बाहर जाकर कुछ खाकर नहीं आती, इसलिए छोटी बहू भी नहीं जाएगी। कहीं बड़ी बहू को बुरा लग गया तो? अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप? भाभी तो पहले भी नहीं जाती थी, उन्हें अल्सर की प्रॉब्लम है। वो अगर तीखा मिर्च मसाला खाती हैं तो उन्हें अल्सर हो जाते हैं। हाँ पता है, लेकिन उसके मन में ये बात आ गई तो कि देवरानी तो बाहर खा पी कर आ रही है और वो यहाँ घर पर सादा फीका खाना खाती है। मम्मी, आपको हो क्या गया है? आप हर बात भाभी पर क्यों डाल देती हो? पहले तो आप ऐसा नहीं करती थी। पहले मेरी सिर्फ एक बहू थी, अब मेरी 2-2 बहुएं हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दोनों को एक समान रखूं। मुझे मेरे घर में लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। ठीक है, जिसे जो दिखाई दे वो करे। अब तो अक्सर इस घर में यही होने लगा है। कहीं आना जाना हो या कोई नया सामान खरीदना हो, हर चीज पर सासू माँ रोक लगा देती हैं और हर बार कारण यही बताती हैं कि कहीं जेठानी को बुरा न लग जाए। अब तो मुझे जेठानी जी से चिढ़ होने लगी है। अरे वो खुद कहीं नहीं जाती तो मेरे आने जाने पर
टोक क्यों है? जेठानी ने ये नहीं किया, जेठानी ने वो नहीं किया, तो क्या मैं कुछ भी न करूं? ये तो सरासर गलत है। मोहिनी, तुम एक बार मम्मी को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि घर में लड़ाई झगड़े का कारण तुम ही बन जाओ। पर मैं थोड़ी ना मना करती हूँ, वो तो मम्मी जी मना करती हैं। हाँ, लेकिन बहाना तो तुम्हारा ही लेती है ना। देखो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी बात संभाली जा सकती है। आज हम सब जब शाम को साथ बैठेंगे तब तुम मम्मी से बात करना, फिर पापा और मैं हैं तो सही वहाँ संभालने के लिए। अच्छा ठीक है। मम्मी जी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए मायके होकर आ जाऊं। मम्मी पापा से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन बहू, अगर तुम चली जाओगी तो छोटी बहू के मन में नहीं आएगा कि उसे भी मायके जाना है? मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ में ही नहीं आती। छोटी बहू किसी चीज की इजाजत मांगती है तो बड़ी बहू का बहाना कर देती हो, और बड़ी बहू किसी चीज की इजाजत मांगती है तो छोटी बहू का बहाना कर देती हो। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम हाँ नहीं करना चाहती? हाँ मम्मी, ये तो गलत बात है। ऐसे तो तुम दोनों बहुओं को आपस में एक दूसरे की प्रतिद्वंदी बना दोगी। फिर जो घर में शांति है ना, वो अशांति में बदल जाएगी। मना करना है तो साफ साफ मना करो, पर ये मत कहो कि देवरानी बुरा मान जाएगी या जेठानी बुरा मान जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक है। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों आपस में परामर्श कर लें कि किसी एक के जाने से उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। मम्मी जी, मैंने आप लोगों की बातें सुनी। मुझे दीदी के मायके जाने से कोई परेशानी नहीं है। दीदी अगर कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हैं तो आप उन्हें भेज दीजिए। ठीक है छोटी बहू, तुम कहती हो तो मैं बड़ी बहू को भेजे दे रही हूँ, लेकिन कल को कोई बात हो तो तुम लोग आपस में निपटना, मुझसे मत कहना। फिर जब इस घर में सबको मैं ही गलत नजर आ रही हूँ तो मुझसे राय लेने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। आप इस घर की बड़ी हैं, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपकी इन बातों से हम देवरानी जेठानी में मतभेद होने लगेगा? अगर देवरानी जी कहीं जाने की इच्छा जाहिर करती हैं तो आप उन्हें भेज दिया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं कहीं नहीं जाती, इसका मतलब ये तो नहीं कि देवरानी को भी जाने को नहीं मिलेगा। हाँ बहू, तुम शायद सही ही कह रही हो। मेरी ही गलती है जो मैंने तुम लोगों के साथ ऐसा किया। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो हमारे YouTube के प्यारे प्यारे मित्रों, आपको आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बांदा स्टार कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रोजाना इसी तरह की नई नई स्टोरियाँ देखने को मिलती रहें। तो चलिए फिर जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।